कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से इस लॉकडाउन में श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के दौर के उपशास्त्री के छात्रों के लघु सिद्धांत कौमुदी परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक प्रयोग साधनिका बता रहे हैं। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए परीक्षा से संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग और प्रसिद्ध सूत्रों का ही प्रयोग बता रहे हैं। ध्यान देना है, संधि प्रकरण में यन संधि प्रसिद्ध है। यन संधि का पूछेगा, यन संधि की उदाहरण यन 4 है, ध्यान रखना है। इको यानाची, इको याना, अब परीक्षा से संबंधित ही बता रहे हैं। इको यानाची, इकः यण अच संहितायाम, इकः स्थाने जन स्यात् अच संहितायाम, ऐसा है वृत्ति। इकः एक प्रत्याहार है, ध्यान रखना है। कोई भी प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आता है। इकः माने ई उ री लृ, 4 वर्ण है, ध्यान रखना है। ई उ री लृ एक हुआ। यण में भी 4 है, य व र ल। अचि, अच में 9 वर्ण है। ईक के बाद यदि अच रहता है तो ईक के स्थान में जन होता है। यन क्या है? तो ई को य, उ को ब, री को र, लृ को ल हो जाता है, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध है, पूछेगा इको जनज का उदाहरण। तो सब साधारण है, यद्यपि शुद्ध्युपास्य है, स्वागतम, ये सब इको जनज का उदाहरण है। यद्यपि, यदि जोड़ अपी है, यदि जोड़ अपी है, इक में इक कौन हुआ? यदि में इकार, उसके बाद अच है, अपी में अ, तो ई के स्थान में य हो जाएगा। तो ई हट गया और य आ गया, तो यदि में इकार हट जाएगा, य हो जाएगा, तो दय मिलेगा अपी से। तो यद्यपि शुद्ध्युपास में इसी तरह हुआ। और साधारण है स्वागतम, सु जोड़ आगतम, एक हुआ सु में उकार, उसके बाद अच है आगतम में आ, उ को जन हो जाएगा वो, तो सौ मिलेगा आ से स्वागतम। ऐसे रीक होता है धातृंश, धात्री जो अंश है, लृ जो आकृति है, तो लृ जो आकृति है जन हो गया ल, तो लाकृति। धात्री जो अंश है, री को जन हो जाएगा र। कहेंगे री को र क्यों होता है और ई को य क्यों होता है, ये भी प्रश्न उठता है। तो ई को कहीं भी ई के स्थान में यो ही जन होगा। काहे? तो यहाँ है स्थानीयतरसम प्रसंगे सति सदृशम आदि से, प्रसंग रहने पर सदृश होता है। तो प्रसंग क्या है? तो एक को यन प्रसंग है, इसमें सदृश क्या है? समान होगा। कहेगा ई का यो कैसे समान होता है? तो उच्चारण स्थान एक है, तो वर्ण का तो समान स्थान 4 स्थान और प्रति ही होता है, तो उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु, ई का भी तालु है, यो का भी तालु है, इसलिए ई के जगह यो ही होगा। समझिए कि नहीं? उसी तरह
ऊ का व ही होगा, उपू पद्मान्यानाम ओष्ठ, समझ गए कि उकार का ओष्ठ, अब व का भी ओष्ठ होता है। ऋतु रसानांग मूर्धा, रिकार का भी मूर्धा है और र का भी मूर्धा। लीतु रसानांग दंता, लिकार का भी दंत और ल का भी दंत। इसलिए अब निश्चिंत हो गए जाइए, ई के जगह य, ऊ के जगह व, री के जगह र, ली के जगह ल ही होगा। ये ध्यान रखना है। अब जन संधि समाप्त हो रहा है, अब परीक्षा नजदीक है, ध्यान रखना। अब दीर्घ करते हैं। अब दीर्घ का भी बता भी दिए थे, लेकिन फिर अब देखे डेट परीक्षा से, इसलिए दीर्घ क्या है? अकस्वर्णे दीर्घ, अक को सवर्ण के परि दीर्घ होता। अक क्या है? अ ई उ, अक है री है, अक को दीर्घ, अक अको अकस्वर्णे, अक के बाद यदि अक रहे तो दीर्घ होता, अ के बाद और रहता है तो दीर्घ हो जाता है। आ के बाद आ रहता है तो दीर्घ, अ के बाद आ रहता है, हर्ष और है या दीर्घ और है, सवर्णी रहने पर दीर्घ होता है। ई के बाद ई रहता है तो दीर्घ हो जाता है, ऊ के बाद ऊ रहता है तो दीर्घ होता है, री के बाद री होता है तो दीर्घ, अ ई उ री, यही है। तो क्या है आ का दीर्घ का उदाहरण क्या है? सर्व सब जानता है रामायण, विद्यालय, देवालय, ये तो सबको जानकारी है, हिंदी से लेकर संस्कृत। तो रामायण, राम जोर ऐनम है, राम में अ है, ऐनम में अ है, अ मिल के आ हो जाएगा तो रामायण। विद्यालय, विद्या जोर आलय है, आकार है, आलय में आ है, आ मिल के आय हो जाएगा, दीर्घ हो गया। उसी तरह अब इकार का है नदी, नदीशा, श्रीशा, श्री जोरीशा, ई जोर ई है, दीर्घ हो गया, दीर्घिकार हो गया श्रीशा है। विष्णुदय, विष्णु जोर उदय है, ऊ जोर ऊ है दीर्घ, भानुदय, भानु जोर उदय, उकार को दीर्घोकार हो जाए, भानुदय, ये ध्यान रखना है, दीर्घ का है। री में भी होता है। इसी तरह आप दीर्घ का हो गया, समझ गए कि इकार के बाद यदि ई रहता है तो दीर्घिकार हो जाता है, समझना है। आप दीर्घ के बाद एक प्रसिद्ध सूत्र संधि का गुण है, गुण का बहुत उदाहरण होता है। कहे पूछेगा क्या गुण क्या है, तो बोलना है गुण संज्ञक सूत्र है अधिंग गुण, और इंग चौ गुण संज्ञा, गुण 3 है, अ ए ओ, अ के बाद अर हो जाता है, रो आ जाता है तो अर, ए उ, ये 3 गुण है, ये ध्यान रखना है, 3 गुण है, अधिक गुण नहीं है, 3, ए ओ अर होता है। और तो अब किसको गुण होगा, ये ध्यान रखना है, गुण किसे होता है? आद गुण, अवर्ण के बाद अचल हेतु है गुण होता है, पूर्व पर के, पूर्व और पर दोनों मिलाकर के गुण होता है। यहाँ ही जन नहीं है जो उस वर्ण को, यहाँ पूर्व और पर दोनों को मिलाकर गुण हो का आदेश होगा। तो रमेश, रमाजूर ईशा, रमाजूर ईशा है, आजूर ई है, तो आ और ई मिल करके गुण हो जाएगा ए। कहेंगे कैसे? आ और ई दोनों को मिलाकर गुण हो जाएगा ए, रमेशा। उपेंद्र, उपजोर इंद्र, गुण हो गया एकार उपेंद्र, और ई बराबर ए। कैसे? दोनों को मिलाकर गुण क्यों एकार हो गया, उकार क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी वही नियम है, उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ तालु हुआ ना, इसीलिए गुण हो गया एकार, ये दी तो कंठ तालु, कंठ तालु हो गया, ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा गुण। उकार आज और ऊ
गंगोदकम होता है ना, लंबोदर होता है कि नहीं। यहाँ है आज और ऊ, गंगाज और उदकम, गंगा में आकार, उदकम में ऊ, आ ऊ मिल के गुण हो जाएगा ओकार, ओकार गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गंगोदकम है, ओकार होगा। यहाँ भी वही नियम है, आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ है, कंठोष्ठम, उदूतु कंठोष्ठम, इसलिए ओकार हो गया। अब है देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, ऋषि है, सप्तर्षि, सप्त जो ऋषि है, देव जो ऋषि है, ब्रह्मा जो ऋषि है। यहाँ क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा अ के बाद रपर हो जाता है, अ के बाद री है तो गुण हो गया और रपरत हो जाता है। उरण अपरा जो कहे हैं रीति त्रिक्षता संज्ञा ततस्थाने जून अन सौ रपर संडे प्रवर्तति। विकार 30 प्रकार की होती है, उसके स्थान में जो अन रहता है वह रपरत्व लेकर के ही प्रवृत्त हो जाता है, र को पर भी लेकर के, उसको कहते हैं अर। तो देव जो ऋषि है, देव में अ है, ऋषि में री है, अ और री मिलकर दोनों के स्थान में हो जाएगा गुण अर। तो देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि है, ऐसे हो गया। तो गुण भी बता दिए, दीर्घ भी बता दिए, जन भी बता दिए, कल भी बतावेंगे। आप प्रयोग ऐसा ही प्रयोग रहेगा जो परीक्षा में पूछा जाएगा। शब्द रूप भी उसी तरह बतावेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, जन पूछेगा तो बता देना है, गुण पूछेगा बता देना, दीर्घ पूछेगा बता देना है। दीर्घ बताइए दिए हैं, गुण 3 है, दीर्घ 4 है और यन भी 4 है। इस तरह निकाल लेना है। अब कल आगे बतावेंगे।